हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी गुरुवार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको यहां से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की क्लास यहाँ पे दे रहे हैं और अभी हम मैथ पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, मैथ पर ही बात कर रहे हैं और मैथ में हमने जो लेसन उठाया है प्रतिशत, ठीक है, इस पे हम बात कर रहे थे। लेकिन बेटा कुछ लोग की यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं कि सर यहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाइए। तो बेटा अभी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ दिन और रुक जाइए, 10-15 दिन और, उसके बाद हम आपको प्रीवियस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सबको सॉल्व कराएंगे। लेकिन हाँ, जो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में टॉपिक वाइज, उन पे हम आज बात करेंगे। जैसे प्रतिशत में अभी तक जो आज के 10 साल पहले तक जितना अभी तक प्रतिशत से क्वेश्चन किया है यूपी पॉलिटेक्निक, उस क्वेश्चन को आज हम उठाने वाले हैं। 2022 में एक क्वेश्चन कर रखा है भाई, 2022 में एक क्वेश्चन कर रखा है, देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बेटा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 161 है। कितना भी 161 है और बड़ी वाली संख्या छोटी संख्या से 30% अधिक है, 30% अधिक है। ठीक है, अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। और हमारा ऑप्शन क्या था बेटा? ऑप्शन था पहला ऑप्शन जो था वो था भाई यहां पे 71 और 71 था। पहला ऑप्शन क्या था भाई? 71 और 90। दूसरा ऑप्शन हमारा था यहां पे 70 91। तीसरा ऑप्शन था हमारा 60 90 और चौथा था नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर बेटा इस क्वेश्चन को देखें कि दो संख्याओं का योग 161 है और बड़ी वाली संख्या छोटी संख्या से 30% अधिक है, क्या भी 30% अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों में हम कहां किसका सहारा लेते हैं? ऑप्शन का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? ऑप्शन का। बहुत ही सिंपल तरीके से भाई देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? छोटी संख्या क्या होगी 71, बड़ी संख्या क्या होगी 90। भाई देखो अंतर कितने का आ रहा है? अंतर कितने का आ रहा है? अगर देखोगे तो कितना है यहाँ पे 19 का अंतर आ रहा है। 90 में से 71 गए 19। ठीक है, 90 में से 71 गए 19। और कह रहा है कि बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से, तो छोटी वाली संख्या कहां रखना है? नीचे रखना है। बटे 71 गुणे क्या हो जाएगा 100। अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे बेटा तो कुछ कटने वाली वैल्यू पॉइंट में आ रही है और यहाँ पे जो बोल रहा है कितना बोल रहा है? 30% बोल रहा है। तो यहां से इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कटने के बाद 30 आता तो हम यहाँ पे कुछ संभावना थी कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 30 आने की कोई संभावना नहीं। दूसरा ऑप्शन करते भी, दूसरा ऑप्शन कितना है? 70 और कितना 91। अब देखो 70 से 91 कितना अधिक है? अगर देखोगे 91 में से 70 गए 21, 91 में से 70 गए 21 बटे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 70। ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 त्रिक 21। ठीक है, 7 त्रिक 21, 7 दहमा 70, 0 से 0 कैंसिल, 3 का गुणा 10 से होगा, तो 3 गुणे 10 बराबर 3 दहमा 30%। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम कोई क्वेश्चन कैसे लगाते हैं? ऑप्शन से भी लगाते हैं। ठीक है,
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं बेटा उन्हीं पे हम बात करने वाले, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। भाई एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 1 केजी चावल का मूल्य 1 केजी चावल का मूल्य 15 रुपए प्रति किग्रा है, प्रति किग्रा है या प्रति केजी है, प्रति किलोग्राम है, एक ही बात है। यदि चावल का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है तथा पुनः 20% घटाया जाता है, ठीक है। पुनः 20% घटाया जाता है। 2014 में क्वेश्चन आया भाई ये, ठीक है। 20% घटाया जाता है तो चावल के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक है, क्या होगी बेटा। एक बात यहां समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 केजी या 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। यदि चावल का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है तथा पूरा 20% घटाया जाता है तो चावल के मूल्य में वृद्धि या कमी क्या होगी या कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे आपको एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बनाने वाला इस लाइन को आपको फर्जी दे रखा है, बिना मतलब का है ये लाइन। क्या कि 1 केजी चावल का मूल्य 15 रुपए प्रति केजी है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि चावल का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है तथा पुनः चावल का मूल्य 20% घटाया जाता है तो चावल के मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि, वहां पर रुपए की बात किया ही नहीं है सवाल में रुपए की बात किया ही नहीं है। हमने एक चीज आपको बताया था कि अगर कोई चीज बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है तो उसमें केवल आपको एक फार्मूला याद रखना है, क्या, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। केवल यही आपको एक फार्मूला याद रखना है, ठीक है। इस लाइन को आपको भूल जाना क्योंकि इसमें इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। क्या होता, पहले 20% क्या किया जाता है भाई, बढ़ाया जाता है, तो क्या लेंगे प्लस 20, क्या लेंगे भाई प्लस 20। फिर कह रहा है तथा पुनः 20% घटाया जाता है तो क्या लेंगे माइनस 20 प्लस 20 गुणे माइनस 20 बटे 100 कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 20 में से 20 गए 0, ठीक है। बचा कितना, 2 गुणे माइनस 2, बचा कितना यहाँ से 2 गुणे माइनस 2, इनका जो मल्टीप्लाई आएगा 2 दूना 4 माइनस 4, मतलब चावल के मूल्य में माइनस का मतलब 4% की कमी होगी, चावल के मूल्य में 4% की कमी होगी, ठीक है। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये भी परसेंटेज का एक क्वेश्चन है, क्या कि एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 13,310 हो, शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी हो 13,310 हो तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी, ठीक है। हमारा ऑप्शन कितना बेटा 11,000, 12,000, 13,000 और 10,000, ठीक है। तो भाई एक चीज सुनिए, इसका 2-3 तरीका लगाने का, ठीक है। 2-3 तरीका है, हम आपको 2 तरीका कम से कम बताएंगे यहाँ पे। पहला तरीका बेटा फॉर्मूला बेस्ड, पहला तरीका फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे क्या,
वर्तमान वर्तमान जनसंख्या बराबर पूर्व की जनसंख्या ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। जहां पे बेटा r जो है दर है, r क्या है, जहां पर यहां पे लिख देते हैं बेटा, जहां पे r क्या है, दर है, n क्या है भाई, टाइम है, n क्या है, टाइम है, समय है। तो देखो बेटा यहां पे है बहुत ही आसानी से लगाएंगे भाई, वर्तमान की जनसंख्या हमें दे रखा है, वर्तमान की जनसंख्या दे रखा है कितना है, 13,310। तो वर्तमान की जनसंख्या 13,310। फिर क्या कह रहा है कि पूर्व की जनसंख्या हमें ज्ञात करना है। तो पूर्व की जनसंख्या हमें ज्ञात करना है भाई, तो यहाँ पे पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस आर, आर का मान कितना, दर कितना भाई, कितनी दर से बढ़ रही है, 10% की दर से बढ़ रही है। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 10 बटे क्या हो जाएगा, 100 की पावर n। n का मान मतलब वर्ष, कितना वर्ष बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व, मतलब यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसको। 13,310, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 0 0 कैंसिल, बच क्या रहा है, 1 प्लस 1 बटे 10, कितना बच रहा है, 1 प्लस 1 बटे 10, इसका मतलब 10 1 कम 10, 10 1 11, 11 बटे कितना हो जाएगा, 10। तो इसका मान क्या हो जाएगा, यक्स ब्रैकेट 11 बटे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे बेटा, 13,310, ठीक है, और यहां पे यक्स गुणे पावर कितना है, 3, तो गुणे हो जाएगा 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। बेटा यहां पे कंपटीशन पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या कि 11 का जो क्यूब होगा कितना होगा, तो आप जानते बहुत अच्छी तरीके से, यहां पे सॉल्व करते बेटा, जो 11 का क्यूब होगा कितना होगा, 1331 होगा ना। तो 13,310 बराबर यक्स गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 कितना होगा, 11 11 में 121, और 121 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। 1331 और बड़ी कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या सामने सामने से काट भी सकते हो भाई, सामने सामने से काट सकते हो। 1331 को 1331 काट सकते हैं, 1331 से कम 1331, यहां पे 1 है, ये बचेगा 0, यहां पे 0 उतार लेंगे, बचेगा कितना भाई, बचेगा 10 बराबर यक्स, एक कट गया कितना है, 1, तो 1 का गुणा यक्स में यक्स बन जाए यक्स बटे कितना हो जाएगा, 1000, और बटे यहां पे 1 कर लेंगे, बच गुणा, तो यहां पे क्या होगा, यक्स 1 कम यक्स, और 10 गुणा 1000 में होगा यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 10,000। तो शहर की जो 3 वर्ष पहले पूर्व जनसंख्या थी कितना थी, वो थी 10,000। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी। ठीक है, ये जो तरीका था ये थोड़ा सा लंबा तरीका है, इससे आसान तरीका दूसरा देखते हैं बेटा। ठीक है, इससे आसान तरीका देखते हैं, लेकिन इस फार्मूले को बेटा रट लो, क्योंकि अगर मान लो तरीका आप भूल जाते हैं तो फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला कम से कम आप याद रखिए, क्या, वर्तमान जनसंख्या बराबर पूर्व की जनसंख्या इनटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। ठीक है, हम दूसरा तरीका बताते हैं भाई, क्या, मान लो कि शहर की जो जनसंख्या थी वह पूर्व की जनसंख्या कितनी थी, यक्स, और ये यहां से मान लो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, यक्स, यहां से बढ़ना चालू हुई जनसंख्या, कितने की दर से, 10 की दर से। भाई कोई चीज अपने आप में कितना परसेंट, 100%, कोई चीज अपने आप में कितना परसेंट, 100%। अब 10 बढ़ा तो कितना हो गया, 110। ठीक है, 110 बटे 100 गुणे कितनी बार करना भाई इसको, जितना वर्ष पूछे, कितना वर्ष, यहाँ पे कितना वर्ष पूछ रहा, 3 वर्ष कह रहा है, तो आपको ये प्रोसेस कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार, क्योंकि ये 3 बार पूछ रखा है। गुणे 110 बटे 100 बराबर जो यहाँ पे वर्तमान की जनसंख्या कितना, 13,310। बेटा बात समझना, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। कैसे, मान लेंगे कि इसकी पूर्व की जनसंख्या कितनी है, यक्स है,
अब यहां से बढ़ना चालू हुई, कितने की दर से? 10% की दर से। तो भाई कितना हो गया? 100 और प्लस 10। भाई अपने आप में कोई चीज 100% होती है, तो भाई कितना हो गया? 110 बटे 100। कितनी बार करना है? कितना वर्ष बोल रहा? 3 वर्ष। तो कितना करना है? 3 बार। 110 बटे 100, 110 बटे 100, 110 बटे 100 बराबर वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, अब देखो जीरो से जीरो काटो, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, कितना बचा? 11 गुणे 11 गुणे 11। कितना हो गया भाई? x गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 कितना हो गया? 1331। कितना होगा? 1331। और यहां पे भाई देखो, यहां पे 10 गुणे 100, 10 गुणे 100 बराबर कितना हो गया? 1000 बराबर 13,310। अब यहां से बेटा अगर ये गुणे में है, यहां पे अगर प्लस का साइन होता तो हम इसको ना काट पाते। ये प्लस का साइन होता या माइनस का साइन होता तो इसको हम ना काट पाते, लेकिन यहां पे किसका साइन है? गुणे का। तो सामने सामने हम इसको बटे 1 करके सामने सामने काट सकते हैं। काट दो भाई, 1331 से कम 1331। यहां पे कितना बच जाएगा? 10। यहां पे कितना बचा भाई? 10। और यहां पे अगर बज गुणा कर रहे हैं यहां से, तो भाई यक्स का गुणा किससे होगा? 1 से। यक्स 1 कम यक्स बराबर 1000 का गुणा किससे होगा? 10 से। तो 1000 का गुणा 10 से होगा, कितना देगा? 10,000। ये हमारा क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूला से नहीं लगाना, डायरेक्ट लगाना है बेटा, क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि वह जो इसकी पूर्व जनसंख्या थी कितनी थी? यक्स थी और 10% की दर से बढ़ रही थी। तो 3 वर्ष पहले बोले हैं, तो 3 बार यही प्रोसेस करके बराबर वर्तमान की जनसंख्या रख दीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 संख्याओं में तीसरी संख्या पहली तथा दूसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% अधिक है। ठीक है, पहली संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% अधिक है। ठीक है, तो बताइए कि तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? कितना परसेंट कम है? ठीक, अब भाई चलो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 3 संख्याओं में तीसरी संख्या पहली संख्या से क्रमशः 10% और 20% अधिक है। ठीक है, अगर हम मान लें कि तीसरी संख्या कितनी है? 100। तीसरी संख्या कितनी है? 100। तो भाई कह रहा है कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या वो 10% कम है। मतलब पहली संख्या कितना हो जाएगी? 90 हो जाएगी। ये तीसरी है, तो जो पहली संख्या है वो 10% कम है। तो भाई 100 का 10% कम करोगे, 100 का 10% कम करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, कितना आएगा? 10। तो यहाँ पे 100 में से 10 गया, कितना आएगा? 90। थी हमारी कौन सी संख्या बनेगी? पहली संख्या। और कह रहा दूसरी संख्या 20% कम है। किससे? तीसरी संख्या से। अगर मैं भाई तीसरी संख्या का 20% कम करूं, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करूं, यहाँ कितना रहेगा? 20। तो यहाँ पे 100 में से 20 के कितना रहेगा? 80। तो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? दूसरी। तो भाई हमें तीनों संख्या मिल गई। तीसरी संख्या हमने क्या मान लिया? 100। डायरेक्ट आपको मानना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या? तीसरी संख्या आपने 100 मान लिया, और तो कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः 10% तथा 20%। सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बेटा, यहाँ पे हमने इसको कम किया। ठीक है, कम नहीं करना है, इसको हमें कम नहीं करना है, अधिक करना। ठीक है, क्या करना है? अधिक करना है। यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब है बेटा, इसको देखते हैं फिर से। क्या कह रहा है? तीसरी संख्या कितनी है? 100 है। तीसरी संख्या कितनी है? 100 है। और पहली संख्या 10% अधिक है। तो भाई 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10% हमने क्या कहा भाई? 10 से क्या कर दो? भाग दो। यहाँ पे 100 गुणे 10 बड़े 100, 100 कैंसिल, कितना अधिक है? 10। तो 100 में 10 जोड़ेंगे कितना रहेगा? 110। तो 110 क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी है वो 20% अधिक है। तो भाई 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा। तो इसमें 20 जोड़ो 100 में, तो 100 में जब 20 जोड़ो कितना रहेगा? 120 हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो बताइए कि तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है? तीसरी संख्या कितना भाई? 100। तीसरी संख्या कितना है? 100। दूसरी यहाँ पे भाई
तीसरी संख्या किससे बोला? पहली संख्या से। पहली संख्या हमारा कितना है? 110 है। तो इसको क्या क्या कर लेंगे? 110 मान लेंगे। ठीक है, अब बताओ भाई कितना कम है? अगर देखोगे संख्या में कितना कम है तो भाई कितना कम है? 10 कम है। 10 कम है। किससे बोल रहा है? पहली से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले से कितना कम है? तो यहाँ पे हमें पहली वाली संख्या नीचे पे रखना है। नीचे वाले क्या रखना है? पहली वाली संख्या 100 नहीं रखना है। बोल रहा है तीसरी संख्या पहली संख्या से। तो मैंने कहा था से और का जहां पे लगेगा वो नीचे हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा नीचे, गुणे क्या हो जाएगा? 100। 0 0 क्या कर लेंगे? कैंसिल। 100 बटे कितना हो जाएगा? 100 बटे यहाँ पे हो जाएगा 11। इसको भाग करेंगे भाई तो 100 में 11 का भाग करेंगे तो 11 9 या 99, 11 9 या 99। 100 में से 99 का कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 बटे 11 इतना परसेंट क्या हो जाएगा? कम है। जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या से इतना परसेंट कम है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बेटा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और अच्छा प्रयास करेंगे और अच्छा वीडियो बनाएंगे। बस आपका हमें सपोर्ट चाहिए बेटा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।